जैसे कि कान्हा जी की मूर्तियाँ हम रखते हैं, बड़ी वाली कान्हा जी की मूर्तियाँ, क्या हम उनमें जो मतलब मंदिर में जो बड़ी वाली कान्हा जी की मूर्तियाँ रखते हैं, क्या उनके साथ हम छोटी वाली रखते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम होती है क्या उससे? बड़ी के संग छोटे को रखो तो इस भाव से रखना चाहिए कि एक कृष्ण है एक बलराम है, मूर्ति एक ही रखनी चाहिए। पर दो हैं तो कृष्ण बलराम के भाव से रख सकते हैं, ठीक है। कृष्ण बलराम के भाव से, बहुत बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, 10 अंगुल से बड़ी ना हो। और अगर उनके साथ मतलब राधा जी और दुर्गा माता हो तो उनकी भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। राधा जी तो होनी ही चाहिए, जहाँ ठाकुर जी हैं वहाँ गोपाल जी के संग छोटी सी राधा रानी किसी भी भाव में रख सकते हैं। यदि आपके घर में राधा जी की मूर्ति नहीं है तो आप एक रुमाल रख लीजिए, रुमाल को घड़ी करके वहीं पे, और उस रुमाल में ही एक भाव बना लीजिए कपड़े के ऊपर ही कि यहाँ पर राधा जी हैं, और उसी की भाव से पूजा अर्चना करते रहिए। अकेले ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, राम जी की अकेले पूजा नहीं होती। आपने किसी भी मंदिर में अकेले राम जी को नहीं देखा होगा, संग में माता सीता, अकेले कृष्ण जी नहीं, संग में श्री राधा रानी, ठीक है। हाँ हाँ मैया आ जाओ, यहाँ पास में आ जाओ, बताइए आपका क्या सवाल है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। पौष महीने में गोद भराई का कार्यक्रम कर सकते हैं गुरुजी? हाँ, गोद भराई का कार्यक्रम कर सकते हैं पौष महीने में? पौष महीना तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा आगे कर लीजिएगा। 7वें महीने में करते हैं। हाँ तो फिर आपका तो है, कर लीजिएगा फिर, बढ़िया। वो तो कर सकते हैं, जब भी 7 महीने होगा तो फिर वो संस्कार तो होता ही है, तो वो करना पड़ता है। फिर उससे ये महीने नहीं देखे जाते कि कौन सा महीना प्रेजेंट में चल रहा है, वो तो आप फिर कर तो लीजिए। 8वां लगता है 8वें महीने में तो कर नहीं सकते ना। हाँ तो 7वें में करिए ना। हाँ तो 7 में कर लीजिएगा। तो हमारे महाराष्ट्र में पौष महीना अशुभ मानते हैं, इसलिए है अशुभ मानते हैं पौष महीना महाराष्ट्र में। नहीं, पूष महीना अशुभ नहीं होता। कौन बोला कि अशुभ होता है? नहीं, कोई बोलते महाराष्ट्र के लोग। नहीं, देखो बोलने वाले तो सब बोलते हैं, अशुद्ध नहीं होता, अशुभ नहीं होता। पूजा पाठ अनुष्ठान पुण्य के कार्य तो आप कभी भी करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आपका जब 7वां महीना है तो उसमें तो उसी महीने पूजा होती है, तो उस महीने, वो महीना किसी भी महीने में आ जाए, पूष में आ जाए तो भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उस महीने से गिना जाएगा कि 7वां महीना कौन सा है, वो ये नहीं देखा जाएगा कि ये पूष चल रहा है कि वैशाख चल रहा है। 7वां महीना पौष महीना। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, ठीक है। ठीक, नमस्कार। और कोई सवाल? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे हमारे राधे। एक सवाल है गुरुजी, आप जवाब देने के इंतजार कर रहे हैं आपका। जैसे कि हमारे लड़का ना हमें एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो धरती को लेके हाँ मतलब समुद्र में डुबो दिए थे, हाँ, तो उनका कहना है कि धरती तो पूरा धरती तो समुद्र में डूब जाते हैं। हाँ। तो वो कह रहे हैं कि कौन सा समुद्र में डुबाते हैं। अब वो हमें कंफ्यूज कर देते, हम बता नहीं पाते हैं उसे। अच्छा, समुद्र में डूब, देखो होता क्या है, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को लेके गया था। हाँ। कौन सी पृथ्वी को लेके गया था? अरे पृथ्वी का अर्थ है जो पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी है, पूरी पृथ्वी नहीं। हाँ। है ना? हाँ। पूरी पृथ्वी नहीं, पृथ्वी की जो देवी स्वरूप है वो। जैसे एक मैया, अब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। एक जगह मैं गया, हाँ। तो मैया बोली गौरी गोपाल आ गए, गौरी गोपाल आ गए, गौरी गोपाल आ गए। है ना? तो बताइए, गौरी गोपाल तो यही है वृंदावन में। हाँ जी। पर गौरी गोपाल वो मुझे ही इस भाव में देख रही हैं कि मैं ही गौरी गोपाल हूँ। हाँ।
है ना, एक भाव है। उसी प्रकार हिरण्याक्ष ने जिसको चुराया था, जिनका हरण किया था, वह पृथ्वी माता थी। पृथ्वी का हरण किया था। पृथ्वी मतलब माटी पत्थर का हरण नहीं किया। जो पृथ्वी माता है, एक्चुअली माता है, जिनका स्वरूप है वो, उस स्त्री को हरण किया था। अच्छा। तो पृथ्वी नाम की जो स्त्री है, हाँ। जैसे हम लोग कहते हैं राधा रानी हमारी माता है ना। तो राधा कौन माता है, कैसी माता है? राधा रानी तो गोलोक धाम में रहती हैं। हम भाव से ही तो उनको भाव से मानते हैं। तो मूर्ति का नाम राधा नहीं है, राधा एक भाव है कि हम भाव से उनको माने, उनकी पूजा करें, अर्चना करें। तो पृथ्वी समस्त पृथ्वी नहीं, पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी, जैसे गंगा, गंगा मैया का नाम है, पानी का नाम थोड़ी गंगा है। परंतु चूंकि व्यवहार में ये कहना पड़ता है ये गंगा मैया है, चूंकि गंगा मैया नहीं, गंगा तो एक माँ है, एक स्त्री के रूप में। शांतनु ने विवाह किया था गंगा से, तो गंगा, शांतनु ने पानी से विवाह किया था? नहीं, गंगा नाम की स्त्री थी, उनका ही एक स्वरूप पानी बन के बह रहा है और उनका ही एक स्वरूप स्त्री के रूप में है। उसी प्रकार पृथ्वी का एक स्वरूप पृथ्वी के रूप में है और पृथ्वी का एक स्वरूप एक स्त्री के रूप में है। उस स्त्री से हिरण्याक्ष ने उनका हरण किया और 12 भगवान ने उसी स्त्री से विवाह किया, इसलिए पृथ्वी भगवान की पत्नी भी है। तो इसी 12 भगवान से एक बच्चा भी पैदा हुआ था पृथ्वी का, ठीक है। तो उनसे बोलना कि बेटा, जैसे गंगा से विवाह किया था, गंगा के पुत्र कौन है जानते हैं? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की जो माँ है गंगा, तो उनकी माँ जब उनके पिता से विवाह की होंगी तो पानी थोड़ी मंडप में बहता हुआ आया होगा। क्यों? कि गंगा का पानी आ गया? नहीं आए भाई, गंगा एक रूप से बह रही है, एक रूप से वो स्त्री है, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी है तो हम 2 रूप नहीं बना सकते, है ना। हाँ। पर गंगा मैया तो माँ है, माँ है, हाँ। और ये पृथ्वी भी माँ है, तो इनका एक रूप में ये पृथ्वी है और एक रूप से ये, जैसे भगवान कृष्ण एक रूप से बैकुंठ में बैठे हैं नारायण बन के, और एक रूप से राम बन के आ गए, एक रूप से वो बैकुंठ में है, एक रूप से कृष्ण बन के आ गए। अनेक, इसलिए लिखा उनके बारे में, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। एक ही अनेक रूप में विभक्त हो सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। उनको ये समझाना, ठीक है। एक प्रश्न और। हाँ, 2 और पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो कहते हैं ना कि जो भागवत गीता में सुनते हैं, हाँ, जो करते हैं वो प्रभु मतलब कृष्ण जो भी है वो करते हैं, तो उनके करे के बाद एक पत्ता भी नहीं हिलता है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं हिलता है ना। तो वो कहते हैं जो पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, ये सब तो भगवान ही करवाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। इसमें पाप का क्या समस्या है, ऐसे बोल रहे, तो ऐसा भी पूछना ऐसे कर रहे। अच्छा, देखो ऐसा है कि आपकी एक गाड़ी है, वह गाड़ी आपकी मर्जी से स्टेशन जाती है, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट इत्यादि। एक गाड़ी आपकी है, वो आपकी मर्जी से चलती है, जहां आप बोलेंगे वहां वो गाड़ी जाएगी। आपका ड्राइवर वहीं ले जाएगा जहां आप चाहेंगे। वो गाड़ी किसकी मर्जी से चलती है? आपकी, क्योंकि वो आप मालिक हैं। लेकिन गाड़ी यदि गड्ढे में गिर गई, खाई में गिर गई, तो क्या मालिक की इच्छा थी? मालिक की मर्जी थी? वह ड्राइवर की लापरवाही से गिरी। उसी तरह ये संसार भगवान चला रहे हैं, परंतु ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दे रखा है। क्या सही है क्या गलत का निर्णय हम खुद कर सकते हैं। हम कहें कि आप कुएं में गिर जाओ, अभी कुएं कूद जाओ, तो आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। आपको सही गलत का ज्ञान ईश्वर ने दे दिया है, इसलिए आप ही, अब ये संसार भगवान की मर्जी से चलता है, परंतु आप जो करते हैं उसमें ईश्वर की मर्जी नहीं होती, वो आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप अपनी मर्जी चला रहे हैं। भगवान ने थोड़ी कहा था तुम किसी का मर्डर कर दो।
आपके अंदर लालच आ जाता है, आप किसी का मर्डर कर देते हैं। आपके अंदर विषय वासना सवार हो जाती हैं, आप उल्टे सुल्टे काम कर लेते हैं। तो ईश्वर इसका जिम्मेदार नहीं है। ईश्वर ने आपको बुद्धि देके स्वतंत्र कर दिया। यदि कोई मूर्ख आदमी काम करे तो समझ में आए कि हाँ ये भगवत प्रेरणा से हो रहा है, परंतु आप विवेकशील हैं, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, तो आप जो करेंगे उसके मुख्य रूप से आप ही कारण जिम्मेदार माने जाएंगे ना। एक बार इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको दृष्टांत से दूं। एक संत जी थे, तो उन्होंने बगीचे में एक फल तोड़ा, तो बगीचे का मालिक आया और बगीचे के मालिक ने संत को मार दिया। संत को कहो या एक गाय उसके बगीचे में घुस आई और गाय उसके बगीचे में खाने लगी घास, तो उस माली ने आकर जोर से गाय को मारा, इतनी जोर से मारा कि गाय मर गई। तो जब गाय मर गई तो गौ हत्या आई। गौ हत्या बोली भैया माली तुमने गाय को मारा है, तुम हमें स्वीकार करो। अब माली बोला देखो जी मैंने तो मारा नहीं है। तो तुमने नहीं मारा? तुम नहीं मारा? बोले ना मैंने नहीं मारा, मेरे हाथों ने मारा है। हाँ, तो हाथों के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र के पास जाओ। अब इंद्र के पास गौ हत्या चली गई। इंद्र बोले कौन? मैं गौ हत्या हूँ, मुझे स्वीकार। इंद्र ने बोला मैंने तो कोई पाप नहीं किया, गाय नहीं मारा। बोले मनुष्य बोला है कि तुमने हाथ में बैठते हो, तुम हर अंग का एक देवता होता हमारे शरीर में, पता हाथ के देवता इंद्र है। तो इंद्र ने चतुराई से कह दिया देखो हाथ ने मारा, परंतु पांव ना चलते तो कैसे काम बनता? पांव के देवता हैं भगवान नारायण, पांव के अधिष्ठात्र भगवान है।